हेलो दोस्तों, बुक क्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ नाउ की, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान में जीना ही असली शक्ति है। ज़्यादातर लोग अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें तनाव और असंतोष का सामना करना पड़ता है। एकहार्ट टोले बताते हैं कि शांति और संतोष पाने का एकमात्र तरीका है वर्तमान पल में पूरी तरह जीना। जब हम अभी में होते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा खेल में मग्न होता है, तो वो न बीते कल की सोचता है, न आने वाले कल की। वो पूरी तरह से खेल के पल में खोया होता है। यही अवस्था हमें भी अपनानी चाहिए। जब हम हर काम करते समय उसी में पूरी तरह डूब जाते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो या बात करना, तो जीवन में गहराई और शांति आती है। प्रैक्टिस ये है कि जब भी दिमाग इधर उधर भागे तो खुद को याद दिलाएं, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आपका मन भी वर्तमान में टिकने लगेगा और आप ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, मन एक औजार है, लेकिन जब वही मालिक बन जाए तो परेशानी शुरू होती है। मन का काम है सोचना, समझना और निर्णय लेना, लेकिन अगर हम हर समय सोचते रहते हैं तो वही सोच हमें दुख देने लगती है। हम बार बार पुराने दुख या आने वाले डर को सोचते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया और आप उसे हफ्तों तक सोचते रहते हैं, तो आपको बार बार दुख होगा। लेकिन अगर आप मन की उस आदत को पहचानें और विचारों को केवल आने जाने वाले बादलों की तरह देखें, तो वे उतना असर नहीं डालेंगे। ये समझना जरूरी है कि हम सोच को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम सोच को देख सकते हैं। जितना ज्यादा आप विचारों को देखकर उन्हें छोड़ना सीखते हैं, उतना ही मन का बोझ कम होता है। ध्यान और वर्तमान में रहना मन पर नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। अक्सर हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इन विचारों से कहीं ज्यादा हैं। आप वो चेतना है जो विचारों को देख सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान करते हैं और मन में अचानक विचार आता है कि मुझे डर लग रहा है, तो आप तुरंत उस डर में बहने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि ये तो सिर्फ एक विचार है, मैं इसे देख रहा हूँ, तो आप उस डर को नियंत्रण में ला सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि हम अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें सिर्फ देखने का अभ्यास करें। ऐसा करने से हम ज्यादा स्वतंत्र, शांत और स्थिर बनते हैं। विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन जब आप उनके साथ जुड़ते नहीं, तभी आप असली शांति महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, दुख अतीत की पकड़ और भविष्य की चिंता से आता है। दुख तब होता है जब हम या तो अतीत की कोई गलती, बुरा अनुभव या किसी की कही बात को बार बार सोचते हैं, या फिर भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। दुख या तो बीती बातें हैं या आने वाले समय की कल्पना। उदाहरण के लिए, अगर आप आज काम पर हैं और बार बार सोचते हैं कि 2 साल पहले मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, तो आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। या अगर आप सोचते हैं कि अगले महीने क्या होगा, तो आप अभी की शांति खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दुख की जड़ को पहचानें और उससे बाहर निकलने का तरीका सीखें। जब भी मन अतीत या भविष्य में जाए, उसे वर्तमान में लौटाकर लाएं। यह अभ्यास जितना बढ़ेगा, दुख अपने आप कम होता जाएगा। पॉइंट नंबर 5, चेतना की ताकत को पहचानो, सोच से परे जाओ। मन केवल सोचने में व्यस्त रहता है, लेकिन चेतना यानी अवेयरनेस उससे बड़ी चीज है। ये चेतना ही हमें बताती है कि हम सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम अपनी चेतना को मजबूत करते हैं, तो सोच का शोर कम हो जाता है। उदाहरण, अगर आप किसी कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे हैं और मन बार बार सोच लाता है कि कपड़े धोने हैं, कल मीटिंग है, तो उन विचारों को केवल आते जाते देखिए। खुद को कहिए, मैं जानता हूं कि ये विचार आया है। आप खुद को सोच से अलग देख पाएंगे। जब हम खुद को सिर्फ शरीर या विचार नहीं मानते, बल्कि एक जागरूकता के रूप में अनुभव करते हैं, तो जीवन में स्थायित्व आता है। दुख, क्रोध या डर की स्थिति में ये चेतना हमारी ढाल बनती है। द पावर ऑफ नाउ कहती है, सोच से ऊपर उठो और चेतना को पहचानो। पॉइंट नंबर 6, शरीर की अनुभूति वर्तमान में लाने का माध्यम है। एकहार्ट बताते हैं कि अगर आप वर्तमान में रहना चाहते हैं, तो अपने शरीर की अनुभूति पर ध्यान देना शुरू करें। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, मन अतीत या भविष्य में। जब आप सांस पर, दिल की धड़कनों पर या शरीर की हरकतों पर ध्यान देते हैं, तो आप अभी में लौट आते हैं। उदाहरण, अगर आप चलते समय अपने पैरों की हलचल को महसूस करें, अपने कदमों की आवाज को सुनें, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इसी तरह जब आप हाथ धोते समय पानी की ठंडक को महसूस करें, तो आप पल में उपस्थित होते हैं। ये अभ्यास हमें जीवन से जोड़ता है, छोटी छोटी चीजों में आनंद महसूस करने की शक्ति देता है और तनाव को घटाता है। द पावर ऑफ नाउ कहती है कि शरीर एक द्वार है, उस द्वार से होते हुए आप चेतना और शांति की ओर जा सकते हैं।
पॉइंट नंबर 7, समय की धारणा केवल सोच में है, अभी में कोई समय नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा समय के हिसाब से सोचता है, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, लेकिन वास्तविकता सिर्फ अभी है। एकार्ट कहते हैं कि समय की भावना एक मानसिक कल्पना है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मुझे कल तक ये काम खत्म करना है, तो आप उस दबाव में अभी के पल को खो देते हैं। या अगर आप सोचते हैं मैं पहले असफल रहा, अब दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, तो आप समय के जाल में फंसते हैं। सच्चाई ये है कि आप केवल अभी कुछ कर सकते हैं, न तो आप अतीत में जाकर कुछ बदल सकते हैं, न ही भविष्य में जाकर काम कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी करना है उसे पूरी उपस्थिति और एकाग्रता से अभी करें। पॉइंट नंबर 8, स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस से अंदरूनी शांति मिलती है। जब हम अपने जीवन की परिस्थिति को बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, तभी असली शांति आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि ये कि आप उस स्थिति के साथ लड़ेंगे नहीं। उदाहरण, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और बार बार गुस्से में सोच रही हैं कितना बेकार है ये, तो आप खुद को ही दुख दे रहे हैं। लेकिन अगर आप स्थिति को स्वीकार करें और सोचें, अभी मैं फंसा हूं, पर इस पल में मैं कुछ और कर सकता हूं, जैसे गाना सुनना, तो आप तनावमुक्त हो सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ कहती है कि जो कुछ भी इस पल में है उसे पहले स्वीकार करो, फिर देखो क्या बदला जा सकता है। लेकिन बिना स्वीकार किए बदलाव की कोशिश तनाव ही बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 9, हर नकारात्मक भावना का जड़ है अब को न मानना। गुस्सा, डर, दुख, ये सब तब होता है जब हम किसी चीज को जैसा है वैसा नहीं मानते। हम उसे बदलना चाहते हैं, विरोध करते हैं और नतीजा होता है मानसिक पीड़ा। उदाहरण, अगर कोई आपका अपमान करता है और आप तुरंत रिएक्शन देते हैं, तो उस भावना ने आपको नियंत्रित कर लिया। लेकिन अगर आप उस पल को देखें और सोचें, ये व्यक्ति अपने दुख से ऐसा कर रहा है, तो आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। हर नकारात्मक भावना को पहचानना, उसे स्वीकारना और फिर उसे जाने देना, यही इस किताब की एक बड़ी शिक्षा है। पॉइंट नंबर 10, जागरूकता ही मुक्ति का रास्ता है। इस पूरी किताब का सार यही है कि सिर्फ जागरूक रहना ही आपको दुख, सोच के जाल और समय के बोझ से मुक्ति दिला सकता है। ये जागरूकता हर पल की गतिविधि को देखती है, बिना प्रतिक्रिया दिए। उदाहरण, जब आप किसी बात से दुखी होते हैं और सोचते हैं मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और उस भावना को सिर्फ देखते हैं बिना उसे दबाए या बढ़ाए, तो आप मुक्त होते हैं। हर दिन थोड़ी देर खुद को देखने का अभ्यास करें। चाहे आप काम कर रहे हों या खाना खा रहे हों, सिर्फ देखिए, बिना सोचे कि अच्छा या बुरा क्या है। ये अभ्यास ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है और आपको सच्चे आनंद की ओर ले जाता है।